लेकिन वो एक बैरंग लिफाफे की तरह हैं। कोई जो है वो उनको कोई पद नहीं मिला, ना उनकी सरकार में कोई अहमियत है, और कोई भी जाता है तो वो कहते हैं मेरी चलती नहीं। बैरंग लिफाफा मतलब सर? बैरंग बिना टिकट के, मतलब चलती पिलती खाली कुछ, लिफाफा। हाँ, मतलब प्रभावहीन हैं वो। बहुत ज़्यादा उनका मतलब प्रभाव नहीं देखने को मिल रहा कोई काम करवाने में, ऐसा लगता है। वो कह देते हैं मेरी चलती नहीं है। इस शहर के से कोई पढ़ा लिखा पूरा रिटायर्ड IAS MLA बन जाए सर? इस शहर को तो उसकी ज़रूरत है जो इस शहर को जानता हो कि की कमी है मेरे शहर में है, कि मेरा हल्के में व्यवस्था है, किस तरह मैं जीन लग रहा हूँ, कि MLA बन के मैं कर सकूँ। इस शहर के लिए, इस हल्के के लिए MLA वो चाहिए जो अपना शरीर इस मिट्टी में मिलाने की हिम्मत रखता हो, क्योंकि ये शहर आपका और शहरों से बहुत पिछड़ा हुआ है सर। क्या पता सर पढ़े लिखे पूरा IAS को शहर MLA बना दे। मैं महंगाई नमस्कार, मैं अजय। भाई मामला बड़ा गंभीर है, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा पार्टी की बात कहूँ, चाहे मंत्री पद की बात कहूँ, चाहे किसी और तरह की बात कहूँ, क्योंकि जो पद हैं, जो पार्टी है, वो गरिमा के अंदर ही होगा इंसान की। क्योंकि कमाने को तो आदमी चलता चलता पता नहीं क्या कमा ले, लेकिन अच्छा ही कमाने के लिए इंसान की ताउम्र वो छोटी पड़ जाए है। और जो दाग लगा है वो दाग कभी ज़िंदगी की, जीवन के ऊपर, जीवनी के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, चाहे वो कितने वाइट पहन लो, चाहे कितने वो काले पहन लो, कितने चाहे वो किमें पहन लो, लेकिन जो दाग लग जाता है वो दाग धुलता नहीं है जब तक सही मायने में उसका दूध का दूध, पानी का पानी ना हो। और महिला कोच का मामला हरियाणा प्रदेश के अंदर तूल पकड़ता जा रहा, चाहे खापों की बात हो, चाहे और अन्य सामाजिक संगठनों की बात हो, चाहे किसी और तरह की बात हो, तो उस बात के लिए एक अहम बात चर्चा होनी चाहिए JNC पे। तो इस तरह के माध्यम है, क्योंकि जो ये माध्यम अगर आप बोलने की हिम्मत होगी तभी कोई दिखा पाएगा और तभी उस पर कोई अमल हो पाएगा, क्योंकि बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती बच्चे को। तो मेरे सामने है रिटायर्ड IAS। भाई ये है कि IAS में पूरा देश ही आ जाए है, क्योंकि इनके कंधे भी उतने मजबूत होने चाहिए शहर के अंदर, ज़िले के अंदर उस कुर्सी के लिए, कि वास्तवता में इनकी कलम से वो कार्य होते हैं जो अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा साबित करने का काम करते हैं। तो इन्होंने काम किया IAS की कुर्सी बैठ के। और जी सबसे बड़ी बात है, अभी इन्होंने मेरे को आज बताया कि ये लॉयर भी हैं। तो आज सुरेश कुमार गोयल जी का पूरा इंटरव्यू विस्तार से, और कुछ बात महिला कोच के ऊपर, हरियाणा सरकार के ऊपर और मंत्री जी के ऊपर। तो बताएं सर, ये मामला है किस तरह देखते हैं, किस तरह क्या हो? ये जूनियर महिला एथलेटिक कोच हैं, उन्होंने हमारे जो खेल मंत्री हरियाणा के हैं संदीप सिंह, इनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का, यौन प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए। और चंडीगढ़ पुलिस ने इसके ऊपर एक FIR भी दर्ज कर ली है जी, की है। तो उसमें 354 और 509 की धाराएं भी लगाई हैं, जो कि बड़े संगीन अपराध की ओर संकेत करती हैं। तो जांच का विषय है, पुलिस की जांच चल रही है। तो ये जो इस बीच में जो हरियाणा सरकार का जो रवैया है इस पूरे प्रकरण पर, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसे तो सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जिस ढंग से ऐसा लगता है कि हरियाणा सरकार इसमें ढुलमुल रवैया अख्तियार किए हुए है, बजाय सख्त कार्रवाई करने के मंत्री के बचाव पर नज़र आ रहे हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि ये निराशाजनक है पूरी बात। तो सर, और भाजपा पार्टी को मंत्री को बचा के क्या फायदा हो रहा, जिस प्रकार से मंत्री को बचाया जा रहा, क्या लगता है? न जाने उसमें क्या मजबूरी है इनकी, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं। आप देखिए कि जो इंसिडेंट घटना हुई है वो चंडीगढ़ में हुई है, उस सेक्टर 7 में उनका मकान है चंडीगढ़ में, बताते हैं। जो आरोप हैं जो पीड़िता ने लगाया है वो मंत्री जी पर, वो यही कहा है कि मैं इनकी कोठी पर गई थी और उन्होंने जो है अपने बायोडाटा और दूसरे डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए बुलाया था। तो वहाँ पर जो वो
अलग से कैबिन में ले गए कैंप ऑफिस में, तो वहाँ ये बताते हैं जो घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण सेक्सुअल हैरेसमेंट का, उस लड़की के आरोपों को अगर सही माने तो बड़े गंभीर आरोप हैं। तो उसके ऊपर जो घटना हुई, चंडीगढ़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली और उनकी तफ्तीश जारी। सो फार सो गुड, यहाँ तक तो ठीक है मामला। लेकिन उससे आगे की जो बात है, हरियाणा सरकार ने तो सारी हदें ही पार कर ली। उन्होंने एक सिट इसमें बिठा दी। अरे भाई, जब एफआईआर इंसिडेंट चंडीगढ़ में हुआ है, घटनाक्रम सारा चंडीगढ़ का है, तो हरियाणा पुलिस की इसमें कैसे जुरिस्डिक्शन बनेगा, उनके अधिकार क्षेत्र में ये मामला कैसे आएगा। और पहले से एक मामला दर्ज है तो उसके ऊपर वो तफ्तीश के ऊपर तफ्तीश कैसे बिठा सकते हैं? क्या वो एक काउंटर एफआईआर है? क्या मतलब मंत्री ने कोई आरोप लगाए हैं लड़की के ऊपर अपने बचाव में, हाथ पैर मारने के लिए? तो पुलिस जो है इस बारे में, कोई हरियाणा पुलिस इस बारे में सर सुनने में आ रहा, देखने में आ रहा, मीडिया से माध्यम से पता चला कि जो महिला कोच है उसको वो बार बार थाने एसआईटी गठित टीम के पास बार बार बुलाया जा रहा। लेकिन सर जो कहीं ना कहीं आज धाराओं के आधार पर देखा जाए, मंत्री जी को, चौधरी साहब को, वो उनको नहीं बुलाया जा रहा, तो क्या मानते हैं कि किस प्रकार की जांच हो रही? देखिए, जो चूंकि इसमें आरोपी है वो बहुत सीनियर लेवल पर हैं, मंत्री हैं सरकार के, तो पुलिस कहीं ना कहीं दबाव में होती है। दूसरा, इतने जिम्मेवार व्यक्ति की गिरबान में हाथ डालने से पहले पुलिस को एक प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। मैं उनको दोष नहीं देता, चंडीगढ़ पुलिस अपना एक वो सीन पर जाना पड़ता है, सीन ऑफ क्राइम जहाँ पर घटना हुई है, वो कैसे, वो कहाँ बैठी थी, वो कहाँ खड़े थे, बैठे थे, दोनों किस स्थिति में थे, सीसीटीवी कैमरा होता है, साक्ष्य होते हैं, जुटाने होते हैं, जो सीन ऑफ क्राइम है उसको रिक्रिएट करना पड़ता है। एक पुलिस प्रोसीजर, एक प्रक्रिया है, उसका हिस्सा है, वो तो ठीक है। तो उसमें थोड़ा बहुत समय लगता है, थोड़ा बहुत समय तो उनको देना चाहिए। लेकिन हरियाणा सरकार पुलिस ने जो सिट बनाई है उस वो तो बिल्कुल इस सवालिया निशानों के घेरे में। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या वो काउंटर एफआईआर है जो पुलिस ने मंत्री के कहने से लड़की के ऊपर दर्ज की है? अगर काउंटर एफआईआर नहीं है तो एक ही मामले पर 2 एफआईआर कैसे हो सकती हैं? क्योंकि एक चीज़ की जो क्रिमिनल लॉ का ये सिद्धांत है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस का पहला सिद्धांत ये है कि एक मामले में एक एफआईआर होगी और एक बार ये मुकदमा चलेगा। एक बार को कोर्ट उसको बरी कर दे या उसकी सजा कर दे एक व्यक्ति की, तो एक बार ही ट्रायल होता है, डबल ट्रायल नहीं होता। तो ये डबल ट्रायल हो जाएगा इस तरह से। तो एक एफआईआर इन्होंने कर ली, एक चंडीगढ़ पुलिस ने कर ली, एक हरियाणा पुलिस ने। दूसरी बात ये है कि काउंटर एफआईआर है, मंत्री ने कोई आरोप लगाए हैं लड़की के ऊपर, तो वो पब्लिक से या प्रेस वालों से या जनता से साझा करने चाहिए सरकार को कि हम क्या कर रहे हैं। पारदर्शिता क्यों नहीं है और रहस्यमय क्यों है, चुप्पी का आवरण इस पूरे मामले पर? तो ये ऐसा लगता है कि वो बचाने की कवायद है। दूसरी बात ये है कि 2-3 सिद्धांत हैं। जो बेल होती है तब भी वो कोर्ट ये देखती है कि जो आदमी है वो तफ्तीश से इंटरफियर करेगा, उसमें हस्तक्षेप करेगा या रिकॉर्ड को खुर्द-बुर्द कर देगा, इस आधार पर बेल दी जाती है या मना की जाती है कोर्ट में। और मंत्री पद पर कोई बैठा हुआ आदमी है तो वो सीसीटीवी कैमरा, सारे रिकॉर्ड उसकी कस्टडी में रहेगा, तो वो तफ्तीश के साथ भी इंटरफियर कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है और खुर्द-बुर्द कर सकता है मामले को, और अपने बचाव में वो हाथ पैर मार सकता है। तो न्याय के हक में ये उचित था, मर्यादा को देखते हुए उचित था सरकार के लिए कि इन आरोपों के चलते मंत्री जी से इस्तीफा ले लिया जाता। तो खेल का पद से तो इस्तीफा ले लिया, लेकिन प्रिंटिंग स्टेशनरी के पद से इस्तीफा नहीं लिया। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। उनको उनसे इस्तीफा लेना चाहिए था। अगर वो निर्दोष साबित होते, दूध का दूध पानी का पानी जांच में हो जाता, चंडीगढ़ पुलिस कर रही है, उसमें निर्दोष साबित होते हैं तो फिर दोबारा फिर मंत्री लगा दो उनको। तो सर किस लगता है 2024 के चुनाव आ रहे प्रदेश में, देश के अंदर लोकसभा के भी आएंगे और विधानसभा के साथ में आएंगे, पीछे आएंगे, तो सर क्या महत्व जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सरकार के ऊपर, उनकी नीति के ऊपर? तो किस प्रकार से अपनी बातें सरकार रख पाएगी कि नारे की मानते बताइए, तो समझाए। तो इसका तो खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के जो नारा है वो ऐसा लगता है कि एक महज एक नैरेटिव है, एक मिथ है और एक जो है वो
जनता को भ्रमित करने के लिए एक नैरेटिव बनाया है सर सरकार ने, और इसके ऊपर फलिता लगेगा। सरकार में आने के लिए आप जैसे लोग भी आगे नहीं आते, जो सक्षम हैं और जो करने में कुछ हिम्मत रखते हैं, क्योंकि आपका जो काम किए हुए देखे जा सकते हैं शहर के अंदर, चाहे बैप्टिसी इसकी चर्च की बात हो, चर्च वाली जगह की बात हो, चाहे कोई और अन्य मुद्दे रहे हों, चाहे कम्बल बांट, यानी आपकी एक भूमिका समाज के अंदर देखी जा सकते। तो आप जैसे लोग तो नहीं आते ना राजनीति में, इसलिए लगता नहीं राजनीतिक दल बन चुका। देखिए, सेवानिवृत्त होने के बाद मैं यहाँ सेटल हो गया हूँ भिवानी में, और भिवानी के जन सरोकारों से मैं जुड़ गया हूँ। आपने देखा, मैंने पिछले दिनों में नगर पालिका का मामला उठाया, उसमें भ्रष्टाचार का था, व्यापक भ्रष्टाचार के वो थे मुद्दे, और उसके बाद जो भूमाफिया था उसकी नज़र गिद्ध दृष्टि उसके ऊपर थी, अपने बैप्टिस्ट चर्च की करोड़ों रुपए की ज़मीन, अरबों की ज़मीन थी। तो आप लोगों ने सहयोग किया, उसके लिए धन्यवाद, और आपके और हमारे सहयोग से ज़मीन बच गई। तो दूसरे मुद्दे भी हैं, उनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने यहाँ एक अपने दादाजी के नाम से वैद्य मंगत राय चैरिटेबल ट्रस्ट है, जो वैद्य मंगत राय फाउंडेशन के नाम से बनाया है। तो उसमें भी जो जन परोपकार के हम काम कर रहे हैं, लोक कल्याण के उसमें काम कर रहे हैं। अभी भी हमने एक फंक्शन किया था। आपका है कहाँ से? अब वो गांव कौन सा है? गांव बापोड़ा है। अच्छा, आप गांव बापोड़ा से हैं? हाँ जी, हाँ। अच्छा, गांव बापोड़ा का बेटा IAS था? हाँ जी, हाँ। अच्छा, तो फिर राजनीति से दल होगी, राजनीति में आप तो को नहीं आओ ना, आप लोग तो को नहीं आओगे, पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे तो कैसे पारदर्शिता आएगी राजनीति? देखिए, जीवन संभावनाओं का खेल है, और राजनीति भी संभावनाओं का खेल है अजय जी। तो मैं जो है इस संभावना से सर आपके पास समय भी है, आप तो अब रिटायरमेंट भी आ चुके, अब अपने सारे प्रशासनिक काम करके देख चुके, आप जनता के माध्यम से आप जनता के लिए आप काम करवाने में सक्षम है। तो लगता नहीं कि 2024 के चुनाव भी आने लग रहे हैं, MLA की ताल भी ठोक की जाए? ठोक सकते हैं? तो देखते हैं, अगर मतलब जनता चाहेगी और हमारे शुभ चिंतक चाहेंगे, लोग चाहेंगे, तो मैं जो है पीछे हटने वाला नहीं हूँ। तो सरकार मेरे इंटरव्यू आपके 4-5 बार हो चुके गोयल साहब, तो जनता का जवाब तो उसमें भी आया होगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या जवाब आया उनमें? क्या कहा उन जनता ने, उन लोगों ने, कि क्या करना चाहिए SK गोयल को? उनके तो सकारात्मक संकेत हैं। देखिए, क्या है सर, बताएं जरा। उन्होंने कहा कि मेरे को उत्साहित और प्रेरित करते रहते हैं कि राजनीति में आओ और जुड़ो जन सरोकारों से और जनता के मुद्दे उठाओ। सर, अगर आप सपोज करें आप MLA उठ गए और आप इस शहर के लिए, एक हल्के के लिए MLA बन जाते हैं, तो ऐसे 5 कार्य ऐसे कि शुरू में क्या करोगे 5 काम से कि वास्तुताई शहर के लिए स्वर्ग बनने की सीढ़ी खुल देगा? 5 काम अगर आप MLA बनते हैं तो 5 काम। देखिए, वो तो मतलब दूर की कोड़ी है। देखिए, पहले तो मतलब चुनाव है, उसमें क्या मतलब सपना तो हम ले सकते ना, एक इमेजिन करें आप MLA बन चुके हैं वो ठीक है, आपके काम देखे जा रहे हैं शहर के अंदर। वो एक हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन मैं जो है जन कल्याण में उसमें जो जनता के मुद्दे हैं उसमें पीछे नहीं हटूंगा। और एक तो शहर की सफाई है, शहर का विकास है चारों, और जो पेयजल की व्यवस्था है, ट्रैफिक व्यवस्था है, उसको दुरुस्त करने का मामला हो, सीवरेज को ठीक करने का मामला हो, ये मुख्य मुद्दे लगते हैं मेरे को शहर के। ये होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो सर, किस प्रकार से MLA के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा? SK गोयल किसी पार्टी का सहारे पर टिकट लेके चुनाव लड़ेंगे, या फिर निर्दलीय वीरों में भी ताल ठोक सकते हैं अपने हल्के के लिए, अपने शहर के लिए? जो ऊपर भी आया सर, 65 साल का हो गया हूँ, तो इतना तो नहीं दमखम बचा कि मैं निर्दलीय ताल ठोक दूँ। कोई भी सेक्युलर और डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों में विश्वास रखने वाला कोई भी प्लेटफार्म होगा, डेमोक्रेटिक और सेक्युलर 2 शर्तें, वो कोई भी प्लेटफार्म होगा, उससे तो मैं आपकी कहीं बात पे चल रही है, आपके पास किसी का फ़ोन भी आया? नहीं, वो इस तरह की अभी देखिए ऊपर तो आए हो सर, अभी बड़े प्रारंभिक वो है। नहीं तो अभी बातें तो हुई होंगी सर, किसी क्षेत्रीय दल से बात हुई, या किसी नेशनल पार्टी से बात हुई, या किस प्रकार से बातें हुई? क्या बातें हुई बताइए सर। शहर अदालत सत्ता सर, क्या पता सर आपके इस शहर के से कोई पढ़ा लिखा रिटायर्ड IAS MLA बन जाए? सर, इस शहर को तो उसकी ज़रूरत है जो इस शहर को जानता हो कि कमी है मेरे शहर में है, कि मेरा हल्के में व्यवस्था है, किस तरह मैं जीन लग रहा हूँ, कि MLA बन के मैं कर सकूँ। इस शहर के लिए, इस हल्के के लिए MLA वो चाहिए जो अपना शरीर इस मिट्टी में मिलाने की हिम्मत रखता हो, क्योंकि ये शहर आपका और शहर से बहुत पिछड़ा हुआ सर। क्या पता सर पढ़े लिखे पूरा IAS को शहर MLA बना दे। मैं महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, जो जनता जिनसे त्रस्त है, और जो व्यापक भ्रष्टाचार है लोक प्रशासन में, सरकार में,
उन मुद्दों पर जो है वो मैं काम करेंगे, काम करूंगा। और उसमें जो आप- लोकतांत्रिक और लेकिन मैं जो सवाल पाऊँ उस सवाल को आना लगे, आप लोकतांत्रिक- सवाल उससे भाओ उसी पर आ रहा किस किस पार्टी से बात हुई है, कौन किस किस के ऑफर आए हैं, ऑफर अभी किसी से नहीं आया है। पार्टी की बात कहाँ चल रही है? नहीं, मेरी जो वो वैचारिक निकटता है वो कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा है। कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा है। तो ये बात हुई, एसके गोयल जी कांग्रेस की पार्टी से अपनी विचारधारा रखते हैं और सबसे बड़ी बात है वो शहर के लिए कुछ करने की जज्बा रखते हैं 65 साल की उम्र के अंदर। तो जी देखते हैं भविष्य में शहर किस तरह से सलाखों पे बिठाएगा, किस प्रकार से आज इनका जो हौसला है, इनका निश्चय है और इनका एक विश्वास है कि पार्टी टिकट दे सकती है, कांग्रेस पार्टी से प्रति प्रेरित है। नहीं, वो मत करो, टिकट टाकट का तो भी कुछ मैं मेरे विचार बताऊं सर, मतलब मेरे विचार बताऊं, क्या पता कांग्रेस पार्टी सोच के अब की बार आपको टिकट दे या किसी और को दे। अब उसके कार्यकर्ता भी है सर कांग्रेस पार्टी के, आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी रहे कभी? नहीं, अभी तो नहीं रहा सर मतलब। मन जुड़ा हुआ है, हाँ, जुड़ा हुआ है। मन जुड़ा है? हाँ हाँ। मन जुड़ा है। तो मतलब आज़ादी से पहले तो यही एक पार्टी होती थी। अच्छा, उसी पार्टी में मन है, हाँ जी, हाँ जी। जाना चाहिए, जाके उसमें काम करना चाहिए। हाँ सर, तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ये किस प्रकार से असर डाल पाएगी 2024 चुनाव के ऊपर? थोड़ा 2024 में इसका बड़ा सकारात्मक वो रहेगा। जो नफरत की राजनीति है, हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान, तो हनुमान रहमान, वो सारी बातें गौण हो जाएंगी, पृष्ठभूमि में चली जाएंगी। लेकिन और जो राहुल जमीनी गांधी को- मुद्दे हैं वो आगे आएंगे। राहुल गांधी को पप्पू नाम भी दिया जा रहा था मीडिया पे ही, सोशल मीडिया के ऊपर। सर किस तरह देखते हैं ये नाम, किस तरह से अब बदलेगा? नहीं, इस यात्रा से तो ये साबित हो गया कि वो पप्पू नहीं है, वो एक परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं। परिपक्व राजनीतिज्ञ है। हाँ, और इतने 3,500 किलोमीटर की पैदल यात्रा करना कोई हंसी खेल नहीं है। सही बात। और बहुत लोगों में इतना जज्बा और इतना स्टेमिना नहीं होगा कि वो ये यात्रा कर सकें। लेकिन वो भी टी शर्ट में लग रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो सर थोड़ी अलग विधायक की बात कर लें, घनश्याम दास सराफ जी की, तो क्या देखते हैं, क्या ये तो आपने सर बता दिया, मैं एमएलए का दावेदार भी हूँ, ये तो आप मुकर कौन सको? हाँ, ये तो बता दो। उनके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी से तो बचना मैं विधायक की बात कर रहा हूँ, व्यक्तिगत टिप्पणी कहाँ कर रहा हूँ सर? व्यक्तिगत तो मैं ये हो कि मैं पंकज के ऊपर बात करूँ, मैं विधायक की बात कर रहा हूँ सर, जो 2.5 लाख लोगों वोट की अगुवाई करता है सर। अब तो 2.5 से फालतू हो उसको वोट, उसकी बात कर रहा हूँ। तो ऐसा लगता है कि मतलब जो हो सकता है कि वो बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, मेरे व्यक्तिगत विद्वेष उनसे कोई नहीं है, लेकिन वो एक बैरंग लिफाफे की तरह हैं। कोई जो है वो, उनको कोई पद नहीं मिला, ना उनकी सरकार में कोई अहमियत है, और कोई भी जाता है तो वो कहते हैं मेरी चलती नहीं। बैरिंग लिफाफा मतलब सर? बैरंग बिना टिकट के, मतलब चलती पिलती कुछ, हाँ, मतलब प्रभावहीन हैं वो। बहुत ज़्यादा उनका मतलब प्रभाव नहीं देखने को मिल रहा कोई काम करवाने में। ऐसा लगता है वो कह देते हैं मेरी चलती नहीं है। कोई बार बार लोग जाते हैं, पब्लिक चक्कर काटते हैं उनके काम के लिए, तो फ़ोन कर देते हैं, फिर भी काम होता नहीं, तो फिर लोग उधाना देते हैं, तो ये कहते हैं मेरी चलती नहीं है। तो मैं बैरंग उस सेंस में सर आप डीसी रहे हैं कि अगर एक बात पूछी जाए आपसे पुरानी आपकी ड्यूटी के टाइम की, तो एमएलए का जो पद हुआ है, एमएलए की जो गरिमा हुआ है, वो डीसी के रूप में कहाँ देखी जाती है सर? देखो, वो तो लोगों के वो एमएलए साहब ने डीसी साहब से मीटिंग करनी हो तो वो क्या किस प्रकार से मीटिंग सेट करे सर एमएलए डीसी से? उसमें क्या प्रोटोकॉल है, तो मतलब डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में जाके मिल सकते हैं एमएलए। यानी एमएलए इस शहर का, इस हल्के का फर्स्ट नागरिक है सर? हाँ, वो तो मतलब जनता के प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि है। हाँ। अगर एमएलए चाहो तो स्वर्ग बना सके है। हाँ, बिल्कुल, बहुत काम करवा सकते हैं। लेकिन सर आपके शहर में काम होए, आपके हल्के में काम होए? वो तो आपके सामने है, मैं इस पर क्या टिप्पणी करूँ। कोई मतलब दुर्दशा हुई पड़ी है सब चीज़ों की, सफाई की, सीवर की, पानी की, बिजली की, तो बेसिक सुविधाएं हैं, नागरिक सुविधाएं। तो उसका सर मन बनाओगे या वास्तविकता में शहर की लड़ाई लड़ने का काम करो 2024 में? देखो, मतलब मैं जन सरकारों से जुड़ चुका हूँ, देखते हैं क्या रंग होता है। चलो जी। 2024 आते आते। लेकिन 65 साल की उम्र में जो 16 साल के बच्चे जैसा रहेगा एसके गोयल जी का। धन्यवाद, आपकी जरा नवाजी है। चलो जी, थैंक यू। तो ये मामला है। अब एक और देखें, अब बुजुर्ग कहूँ, युवा कहूँ या कुछ भी कहूँ, क्योंकि जोश इतना है अपने हल्के के लिए, वो होना चाहिए।
मंत्री जी के बारे में बात की, हरियाणा सरकार की नीतियाँ दिखी, मंत्री जी के लिए दिखी, आम जनता के लिए, महिला कोच के लिए दिखी। फिर मैंने हल्के पे बात लेके आया एस के गोयल जी को कि IAS अधिकारी रहे हैं, तो IAS अधिकारी ऐसा तो है नहीं कि ठाके IAS अधिकारी टेक दिया। IAS अधिकारी को वास्तविकता में एक निचले स्तर से ऊपरी स्तर के बीच के एक काम भूमिका निभानी पड़ती है, वो IAS अधिकारी कहलाता है, चाहे देश का हो, चाहे प्रदेश का हो, चाहे जिले का हो, चाहे वो ब्लॉक का हो। तो अब 24 के लिए हल्के को एक नया आयाम भी मिल रहा, एक नया पैगाम भी मिल रहा है एस के गोयल जी की तरफ से, क्योंकि हाँ, कांग्रेस के अंदर मैं अपनी भूमिका रखता हूँ, कांग्रेस के अंदर अपने मैं मन रखता हूँ, जो मेरी प्रति भावनाएं हैं वो रखता हूँ, लेकिन 65 साल की उम्र में मैं चुनाव लड़ने के जोश में भी देखे जा सकता हूँ। परहेज नहीं है, परहेज नहीं मेरे है, को परहेज या गुरेज नहीं है, यानी चुनाव लड़ा जा सकता है, संभावना से इनकार नहीं कर सकते। संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो एस के गोयल जी आपके लिए MLA बनने जा रहे हैं, आपके शहर के लिए। अब देखिए कमेंट के माध्यम से बताएं कि कितने सार्थक पुरस्कार आएंगे राजनीतिक में आने के बाद में, या अब सही है सोशल वर्कर के हिसाब से बात करूं भाई, ये भविष्य के गर्व की बात है। लेकिन कमेंट के माध्यम से बताना कि जब इस तरह के अधिकारी, रिटायर्ड अधिकारी राजनीति में आएंगे तो एक राजनीति का मायना बदलने का अब प्रयास शुरुआत तो हो चुकी, चाहे हल्का भिवानी से शुरू हो, चाहे कहीं और से हो। तो इस तरह से नेता बनते रहेंगे, इस तरह से नेता उमड़ के आते रहेंगे, तो मैं हर बार उनको मैं कैमरे पे कैद और करता रहूँगा, और आम जनता तक वो MLA पद के दावेदार को पहुँचाता रहूँगा। और उसके बाद में फिर आप लोग बिल्कुल छान छोड़ के अपने हल्के के लिए एक करीम घी निकालना कि हाँ, हमारे हल्के के लिए यो मक्खन है, यो घी है, यो हमारे लिए सब कुछ है। तब आपके हल्के का भी नाम होगा, तब आपके हल्के में युवाओं को लिए काम भी होगा, अब तब आपके हल्के के लिए वो ग्रामीण तरह हो, शहरी तरह हो, उसके लिए वो व्यवस्था देखी जाएगी। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।